हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लास। दिस इज सीता पांडे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैथ्स, दैट इज नंबर सिस्टम। राइट, अब आप लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि मैम मैथ्स लाओ, तो लो मैथ्स आ गई है आपके चैनल पे। एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। इस वीडियो में मैं सारे नंबर सिस्टम के आपको कॉन्सेप्ट्स करवा दूंगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स के बाद उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे और इसके बाद एक वीडियो फिर आएगी जिसमें मैं आपको जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आपके नंबर सिस्टम चैप्टर की वो करवा दूँ, ठीक है। मैथ्स से बिल्कुल भी डरना नहीं है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे मैथ्स को देख कर ही, जैसे मैंने एक पोल भी किया था अभी कुछ दिनों पहले, तो मैथ्स से बहुत डरते हो तुम लोग, ठीक है। मैं भी डरती थी, जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है उससे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं कि हम उनको अप्लाई नहीं कर पाते, है ना। लेकिन इस चीज को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, बाय डूइंग मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। इस चीज को ध्यान में हमेशा रखना कि सिर्फ थ्योरी क्लास किसी वीडियो को देख करके अगर तुम एग्जाम देने चले गए मैथ्स का तो हार निश्चित है तुम्हारी, समझ रहे हो। एग्जाम्स में आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे, ठीक है, जब तक आप उसको अप्लाई करना नहीं सीख लेते, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगी इस वीडियो को देखने के बाद जाना, एक्सरसाइज को खोलना, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्वेश्चंस को क्या करना, खुद से अटेम्प्ट करना। उसके बाद वीडियो आएगी, मैं उसमें आपको सारे एक्सरसाइजेस, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, वहां से हेल्प ले लेना, सही है। चलो शुरू करें। चलो, नंबर सिस्टम शुरू होने जा रहा है। स्टार्टिंग में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आई होप आपने इससे पहले अपने अर्लियर क्लासेस में देखे ही होंगे। क्यों नहीं देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे, है ना। ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपका इंटीजर, ये सब कॉन्सेप्ट्स तो आई थिंक पुराने ही हैं। चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। शुरू करें। देखो, नेचुरल नंबर्स भाई क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, कहां तक जाते हैं मैम, कहीं तक भी चले जाएंगे भाई। नंबर्स तो काउंटलेस होते हैं, तुमको भी पता है ना। तो अगर आपसे कोई नेचुरल नंबर पूछेगा तो यू विल से इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी, है ना। कैपिटल एन से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, राइट। जीरो होता है क्या नेचुरल नंबर, नहीं, तभी तो बोल रही हूं कि 1 से स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स को, है ना। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो यू विल से 1। अगर मैं आपसे बोलूं लार्जेस्ट नेचुरल नंबर तो आप बोलोगे मैम हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि नंबर्स आर काउंटलेस। अब लार्जेस्ट हम नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि नंबर तो चलते चले जा रहे हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो बेटा। चलो, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं भाई, होल नंबर्स क्या होते हैं, इनको कैपिटल W से डिनोट करा जाता है। इन्हीं नेचुरल नंबर्स में जो 1 से चल करके जा रहे थे ना एकदम काउंटलेस, इन्हीं में 1 के आगे 0 को भी ऐड कर दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आप बोल दोगे क्या, W। अब मैं आपसे पूछूंगी लार्जेस्ट होल नंबर, तो फिर से नंबर्स आर काउंटलेस, तो कहां तक जा रहे हैं हमें पता नहीं है, तो हम लार्जेस्ट होल नंबर आपको नहीं बता सकते, ठीक है। चलो, कैपिटल W से डिनोट करते हैं, सब बातें तो पता ही है तुमको। चलो, इंटीजर्स देखिए बेटा, इंटीजर्स देखे, अभी तक तुमने देखा 1 से आगे तक के नंबर, उसके बाद तुमने उस 1 में आगे 0 लगा दिया तो तुमने बोला अभी होल नंबर हो गए मैम। अब मैं आपको बोल रही हूं, इन नंबर लाइन देखिए, 0 से पहले क्या बोल रही हूं मैं बोल रही हूं 0 से पहले अगर निगेटिव सारे नंबर्स लगा दो। देखो जरा सा देखना इसमें, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूं। जैसे कि तुम्हारा ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ऐसे करके चलता चला जा रहा है ना आगे को, है ना। ऐसे ही पीछे, अगर पीछे कैसे चलता है, 0 के बाद -1, इधर लेफ्ट में देखना -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से बेटा ये तो नेचुरल नंबर है तुम्हारे, है ना, और यहां से तुम्हारे ये जो है दीज आर होल नंबर्स, राइट। लेकिन अगर तुम इन्हीं अपने प्यारे से कलेक्शन में इन सारे नंबर्स को भी जोड़ लेते हो, मतलब निगेटिव वाले सारे नंबर्स भी रख लेते हो, तो अब जो बन गए ना ओवरऑल आपके निगेटिव नंबर्स, आपका 0 और आपके पॉजिटिव नंबर्स, ये ओवरऑल आपको क्या दे रहे हैं, आपके इंटीजर्स। दे आर नोन एज योर व्हाट, इंटीजर्स, दे आर नोन एज इंटीजर्स। और आप पूछोगे मैम इसको किससे डिनोट करेंगे, किस लेटर से, तो आई विल से Z, कैपिटल Z, कैपिटल Z से आप इंटीजर्स को डिनोट करोगे, ठीक है। आप जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैं हट भी सकती हूँ, आपको ये जो दिख रहे हैं ना, ये जो बैग दिख रहा है, इसमें आपको इंटीजर्स बना के भी दिखाए हुए हैं, ठीक है। चलो, अभी ओवरव्यू
ओवरव्यू तो क्या ही है, सीधा ही है। क्या इंटीजर्स भाई, मैंने बोला ना आपको कि इस तरीके से -5, -4, -3, 2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, इस तरीके से मतलब ओवरऑल चलता चला जाएगा, है ना, चलता ही चला जाएगा आगे तक। क्यों? तो इंटीजर्स को अगर दो तरीके से इन्होंने क्लासिफाई कर दिया, दो तरीके से क्या कर दिया बेटा, क्लासिफाई कर दिया। देखो नेगेटिव नंबर्स अलग है ना, और होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं तो वो अलग। देखो बस यही तो किया है ना। अभी होल नंबर को चाहो तो थोड़ा सा और तोड़ दो, क्या कर दो, 0 अलग कर दो, नेचुरल नंबर अलग कर दो, बस यही तो लिखा है मैंने वहां पे, बस यही तो लिख गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब तो छोटी मोटी बातें, ये सब तो हमें पता है, बट हाँ रिवीजन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको नेचुरल नंबर में हल्का सा भी कंफ्यूजन रह गया, आपने नेचुरल नंबर क्वेश्चन में बोला और आपने 0 लिख दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, गलत। और आप बोलोगे मैम हमको ये पढ़ाया नहीं था, इसलिए किसी भी तरीके की कोई भी डाउट नहीं रहनी चाहिए, है ना। चीजों, जिन बच्चों को पहले से सारी बातें पता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, जिनको नहीं पता है फटाफट से देख लो, और जिनको पता है वो भी रिवीजन ही कर लो। ठीक है, रैशनल नंबर्स पे आ जाए। अब हम आ रहे हैं उस टॉपिक पे जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे और जो टॉपिक आपके लिए मतलब एकदम जरूरी है, जहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट करना एकदम ध्यान से, फोकस से। मैथ्स जब पढ़ा करो एक कॉपी एक पेन लेके बैठना, इस वीडियो को देख रहे हो कॉपी और पेन लेके ही बैठना, ऐसे ही मत शुरू हो जाना हवा हवा में। ठीक है, शुरू करें, चलो बेटा रैशनल नंबर क्या होते हैं मैं आपसे पूछती हूँ। ठीक है, तो देखो कोई भी नंबर लिख रही हूं मैं अभी। ठीक है, मैं लिख रही हूँ आपके लिए, पेन चेंज करके लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। चलो अभी येलो तो बढ़िया काम करेगा इस पे। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, राइट हैंड साइड में देखना 0। ठीक है, मैं आपके लिए लिख रही हूँ 1, मैं आपके लिए लिख रही हूँ 2। ठीक है, मैं आपके लिए लिख रही हूँ 3। वैसे तो कोई भी नंबर में लिख सकती हूँ, या फिर मैं लिख रही हूँ 3/4, या फिर मैं लिख दूँ -6/10। ठीक है, तो कह रहे मैम ये नंबर्स क्यों लिखते चले जा रहे हो, मैं इतना बताना चाहती हूँ, जरा इन नंबर्स को ध्यान से देखो। ठीक है, 0 है तो मैं 0/1 नहीं लिख सकती, कोई अंतर आ जाएगा मीनिंग में, है ना। 0/1 कर दिया अगर मैंने 0 को, तो कोई अंतर आया 0 में नहीं। 1 से किसी को भी डिवाइड करो फिर से वही नंबर आ जाता है, तो मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, 1 को देखो 1/1 लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है, स्टिल इट इज 1। 2/1 कर दो, 2/1 इज अगेन 1, 2/1 इज अगेन 2, कोई फर्क पड़ा 2 को नहीं, कोई सेहतमंद अंतर नहीं। 3/1 इज अगेन व्हाट 3, तो कोई अंतर नहीं। तो मैम क्यों लिख रहे हो जब अंतर नहीं पड़ रहा है, तो क्यों ही इतना काम कर रहे हो। तो देखो सुनो, रैशनल नंबर्स को ऐसा नंबर बोला जाता है जिसको आप देखो और उसको इस तरीके से लिख सको कि वो एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप उसमें आइडेंटिफाई कर सको। मतलब ऐसे नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द p/q फॉर्म। ठीक है, इन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म। आप कहोगे मैम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी बता दो एक बार, तो सुन लो। देखो जैसे p/q देख रहे हो ना, मेरे पीछे p/q देख रहे हो ना, तो अगर ऐसे लिखा होता है, अगर अपॉन लगा होगा उसके ऊपर कुछ उसके नीचे कुछ, तो आप ऊपर वाले को क्या बोलते हो बेटा, न्यूमरेटर बोल देते हो, है ना। मैं अभी हट जाऊंगी। ठीक है, अगर आपको नजर नहीं आएगा ना तो मैं बोल भी रही हूँ उसको भी सुन सकते हो, बाकी मैं स्क्रीन से टाइम से हट जाऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होना, और बाकी आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम कोई भी नहीं होगी ओवरऑल। ठीक है, तो आपको ऊपर वाला p क्या बोला जाएगा बेटा, न्यूमरेटर, और नीचे वाला q डेनोमिनेटर। राइट, इतने समझ में आती है बातें। तो बस वही, ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप p/q के तरीके से लिख सकते हो उसको बोल दोगे रैशनल। तो देखो 0/1, 0 को तुमने 0/1 लिखा कि नहीं लिखा, 0 को तुमने 0/1 लिख लिया तो ये हो गया ना p/q फॉर्म। 1 को तुमने 1/1 लिख लिया, हो गया ना p/q फॉर्म। 3/1, 2/1, 4/1, अभी 3/4 में, तो ये तो ऑलरेडी 3/4 है तो p/q फॉर्म में ही है। -6/10 ऑलरेडी p/q फॉर्म में ही है। ठीक है, तो ऐसे सारे नंबर जिनको तुम p/q फॉर्म में लिख सकते हो इनको कहा जाता है बेटा क्या, रैशनल नंबर। तुमने अभी तक जितनी भी मैथ्स पढ़ी है ना उसमें तुमने अनगिनत रैशनल नंबर्स का यूज कर रखा है। ठीक है, बस तुम अवेयर नहीं थे। ठीक है, चलो 0 एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0/1 हम लोग कर सकते हैं, तो 0 में कभी भी प्रॉब्लम मत करना, चाहे 0/1 लिखो चाहे 0/2 लिखो, भाई ओवरऑल डिनोमिनेटर ही तो बनाना है।
ठीक है। अभी नॉर्मल कुछ 3 जैसे मान लो बेटा 3 लिखा होता है ना, तो तुम कहते हैं मैम 3, तो मैं कहूंगी अभी इसको सिर्फ 3/1 कर दो, ठीक है, तो क्योंकि मीनिंग में चेंज नहीं होगा, अब इसको 3/2 मत अपने हिसाब से कर देना। 3 सिर्फ लिखा है तो उसके नीचे 1 ही तो लगा सकते हो ना, तभी तो उसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी, है ना। 3/2 लगा दोगे तब तो वो 1.5 हो गया, अब तुमने बदल दिया उसको, है ना। तो 3 लिखा है तो उसको तुम 3/1 लिख सकते हो, तो यानी 3 को तुमने अल्टीमेटली p/q फॉर्म में कर तो दिया ना, तो रैशनली हुआ ना, ठीक है। समझ में आया इतनी बात। अच्छा, q जो डिनोमिनेटर है कभी भी वो 0 नहीं होना चाहिए। तुम रैशनल नंबर्स को p/q फॉर्म में लिखो और q कभी भी 0 ना हो। क्यों मैम 0 क्यों ना हो? 0 इसलिए ना हो क्योंकि अगर जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 3/0 मान लो, ठीक है, तो कहो मैम क्या प्रॉब्लम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपने बोला कि क्लासीफाई मतलब समझ में आने चाहिए कि न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, तो क्या दिक्कत है, हो गया न्यूमरेटर हो गया डिनोमिनेटर। तो मैं बोलूंगी बेटा 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि आप कैलकुलेटर उठाना, उसमें 3/0 करके देखना, चाहे 1 लाख डिवाइडेड बाई 0 करके देख लेना, तो आंसर नॉट डिफाइंड आएगा या मैथ एरर आएगा या सिंटेक्स एरर आएगा, ऐसा कुछ लिख करके आएगा, तो मैं आंसर नहीं बता पाएगा वो। क्यों? क्योंकि 1/0 को, है ना, ओवरऑल 1/0 को मैथ्स डिफाइन नहीं करती, नॉट डिफाइंड, या फिर मैं बोलूं इन्फिनिट आ जाता है आपका आंसर, इन्फिनिटी, राइट। तो आपका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए दैट शुड बी नॉन जीरो। समझ में आई इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अभी हल्का फुल्का डाउट है तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 60% समझ में आया, 60-70% तो बहुत है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, इर्रेशनल नंबर्स, भाई उसका उल्टा, ऐसे नंबर्स जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको इर्रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अभी आपको बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे, मैम क्यों नहीं लिख सकते, जब 1 से डिवाइड करने पे ओवरऑल आंसर चेंज होता ही नहीं है तो क्यों नहीं लिख सकते। लेकिन मैं बोलूंगी देखो, आपने अभी नॉर्मली जितने आप पढ़ रहे हो सब रैशनल नंबर है, ठीक है। इर्रेशनल्स को आप याद क्यों नहीं कर लेते? पाई हो गया, पाई इर्रेशनल नंबर है तुम्हारा, ऐसा कोई भी देखो, √2, √3, √5, है ना, रूट आपका 7, है ना, रूट 10, इस तरीके के जो नंबर्स हैं, √11, राइट, ये सब क्या है बेटा आपके, ये सब क्या है, दे ऑल आर इर्रेशनल नंबर्स। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर्स हो रहे हैं आपके। आप बोलोगे मैम क्यों इर्रेशनल क्यों है? देखो, अगर मैं आपसे अच्छा पूछूं √4 क्या है, √4 क्या है, रैशनल है इर्रेशनल है, तो आप बोलोगे मैम रूट लगा है इर्रेशनल है, तो देखो जरा सा ध्यान तो दो, √4 स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना ओवरऑल सिंप्लीफाई होके। √4 कितना होता है, 2 होता है, तो ये तो 2 क्या आया, रैशनल नंबर है, क्योंकि 2/1 कर सकते हो तुम, है ना। तो एकदम देखते ही रूट को मत पहुंच जाना कि ये रैशनल है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा ठहरना। √4 2 होता है, कहीं √9 लिखा दिख जाए तो 3 हो जाता है वो, है ना, स्क्वायर रूट्स पढ़े होंगे तुमने, 3 हो जाएगा, और 3 को तो तुम जानते ही हो 3/1 कर सकते हो, तो 3 √9 क्या है, रैशनल, √4 इज रैशनल, √9 इज रैशनल। समझ रहे हो इतनी बात को? हाँ, बट √11 कोई बोले तो क्या इसका स्क्वायर रूट होता है क्या कोई, है ना, कोई परफेक्ट होता है क्या? नहीं होता, तो √11 इज योर इर्रेशनल नंबर, √11 इज योर व्हाट, इर्रेशनल नंबर। समझ में आई इतनी बात? हाँ जी बेटा, इतनी बात समझ में आती है? चलो इसके आगे शुरू करें। तो अब डेफिनेशन को क्या है, डेफिनेशन पढ़ लो ना खुद से, क्या, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेशियो सच एज p/q, ठीक है, p/q है, ओके, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज अ कंट्राडिक्शन, उल्टा है उसका, ठीक है, उल्टा है उसका। अभी आगे चलेंगे तो तुम्हें इर्रेशनल्स क्या मतलब आप कैसे पहचानोगे ना, सोच रहे होगे ना कि मैम कैसे, बस इतना सा बता दिया। फिर क्वेश्चंस आगे बढ़ोगे ना तो पर्दे पे पर्दा हटता जाएगा इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर से, ठीक है। जब तक तुम इस चैप्टर को खत्म करोगे, है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स को, तुम्हें इर्रेशनल नंबर के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस जिस हिसाब से आएंगे तुम्हें उतना तो सब कुछ मैं बता दूंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम आना पड़ता है, स्पेशली मैथ्स में, ठीक है। आगे बढ़े, अभी इन रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को आपस में पकड़ो, एक झोले में डालो, तो ये सारे ही नंबर्स क्या बन जाएंगे तुम्हारे, रियल नंबर्स। ये सारे ही नंबर क्या हो जाएंगे बेटा तुम्हारे, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स विच एग्जिस्ट, सिंपली बोलूं तो,
ठीक है। बाकी आप जब 11th में जाओगे तो आपको वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ने को मिलेगा। तो अभी हमें रियल नंबर्स देखने हैं जिसमें रैशनल भी आ गए तुम्हारे और इरैशनल भी आ गए। रैशनल क्या है, जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इरैशनल क्या है, जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दो, ओवरऑल इनको हम रियल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल तुमको नजर ही आ रहे हैं, वही √2, √6, √5, √11 पाए, ये आपके वैसे तो इरैशनल के हैं, ये इरैशनल के हैं। आप रैशनल के भी लिख सकते हो, 3/4, 6, 4, 2.5। आप बोलोगे मैम 2.5 कैसे हुआ? 2.5 को आप रैशनल बोल रहे हो। देखो 2.5 को देखो बेटा, 2.5 है, यहाँ से पॉइंट हटाओ तो क्या हो जाएगा ओवरऑल 25/10। थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बट अगर ऐसे भी देख लो तो पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया ना, तो योर 2.5 इज योर रैशनल नंबर। तो जब भी आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वेश्चन आ जाए कि ये रैशनल है इरैशनल, तो देख के मत बैठ जाना। ठीक है, अगर वो हल्का सा भी सॉल्व हो सकता है तो अपने पेन को उठाना, ट्राई करना। ठीक है, अगर नहीं हो सकता फिर तो कोई बात नहीं, अगर हो सकता है तो हल्का से सिंप्लीफाई करो, पी बाई क्यू फॉर्म में हो जाता है, दैट मीन्स रैशनल है। इतनी बात समझ में आई? तो रैशनल इरैशनल को जोड़ दो, कुल मिला के सारे जो हो जाएंगे दे आर योर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स नाम से एक चैप्टर आपको 10th में भी पढ़ाया जाता है। अभी ये क्या है, ओवरव्यू अगेन, वही बेटा देखो यहाँ पर देखो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, राइट। उसमें आप 0 ऐड कर दो तो वो आ जाएंगे होल नंबर्स, राइट। उसमें आप नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दो तो आपके बन जाएंगे इंटीजर्स, है ना। और उसी में इंटीजर्स में देखो, इंटीजर में फ्रैक्शन तो नहीं आता ना, 3/4, 5/4 आते हैं क्या इंटीजर्स में? नहीं ना, ऐसे आता है नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर। तो अगर इसमें फ्रैक्शन वाली चीजें भी ऐड कर दोगे तो दे विल बिकम योर ओके। तो चलो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को आप समझते हैं। ठीक है, आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तुम समझ गए। अब इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल, ऐसा कुछ होता है, ऐसा तो समझ में आता है। देखो आप एग्जाम्पल्स से समझो, डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा है। देखो मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा 2/4, मैंने लिखा 3/6, मैंने लिखा 4/8, मैंने लिखा 12/24, मैंने लिखा 14/28। ये क्या लिख रहे हो मैं? देखो इन सारे नंबर्स को जरा सा रिड्यूस करो। रिड्यूस समझते हो, है ना, लोएस्ट टर्म्स में रिड्यूस करना है। कैसे करते हैं बेटा? यहाँ पे अलग पेन से करती हूँ तो मैं क्लियर होगा, येलो से कर रही हूँ। देखो 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 4 1 4, 4 2 8, 12 1 12, 12 2 24, 14 1 14, 14 2 28, है ना। तो देखो ओवरऑल सबका आपका जब रिड्यूस करे तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 ही तो आ रहा है ना। तो ऐसे रैशनल नंबर्स जिनको जब तुम क्या करोगे, रिड्यूस करोगे, है ना, उनके लोएस्ट टर्म्स में इस तरीके से जैसे अभी मैंने किया तुम्हारे सामने, और वो सेम वैल्यू देंगे, तो तुम ऐसे रैशनल नंबर्स को क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। मतलब यहाँ पे तुम क्या बोलोगे कि मैम 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 12/24, 14/28 और एंड सो ऑन, ऐसे में कई बना सकती हूँ, 15/30, अरे बहुत सारे इनफाइनाइट बना सकती हूँ। तो बात उठती है कि जब पहली बात तो समझो ये सारे आपस में क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं, है? क्योंकि इनके जब ये रिड्यूस होते हैं आफ्टर रिडक्शन टू देयर लोएस्ट टर्म्स दे विल गिव यू सेम वैल्यू। तो दैट्स द रीजन कि ये सब क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बोलोगे। और अब क्वेश्चन उठता है कि जब मैम इतने सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं, जब इतने इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आप लिख सकती हैं किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो फिर इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे किया जाएगा? तो आपको तो अभी नंबर लाइन पे प्लॉटिंग आती भी नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन वैसे तो आपके दिमाग में आएगा भी नहीं, बट मैं बता देती हूँ आपको कि आप नंबर लाइन का आइडिया तो रखते हो ना थोड़ा बहुत। इस तरीके से होता है, यहाँ पे आपका सेंटर पे 0 में हट जाऊंगी, ठीक है, मैंने पहले भी बताया मैं हट जाऊंगी, जहां पे लिखूंगी वहां पे मैं बनाने के बाद हट जाऊंगी, ठीक है, तुम समझ लेना। 1 2 3 और इस तरीके से इधर पीछे -1 -2 -3 ऐसे करके चलता रहता है ना, इसी को नंबर लाइन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप बोलोगे मैम इस नंबर लाइन पे हाफ को, 2/4 को, 3/6 को, 4/8 को हम कैसे प्लॉट करेंगे, है ना। तो मैं बोलूंगी बेटा जो इतने सारे इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मैं तुमको बना करके दे रही हूँ ना, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट काफी है, दैट इज हाफ। आप क्या करोगे, इस नंबर लाइन पे सिर्फ हाफ को प्लॉट कर दोगे तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली कंसीडर किए जाएंगे प्लॉटेड। समझ रहे हो, काम खत्म। तो जितने भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं ना, उसमें से तुम किसी एक को भी प्लॉट कर ले जाओ,
ठीक है। तो वो सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें हम हाफ को कर लेंगे प्लॉट। कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर समझ में आया। अब तुमको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ और तुम मुझे बताना कि इसमें से कौन से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं और कौन इसमें से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं है। देखो बात समझो, यहाँ पे क्वेश्चन देखना लेफ्ट में, ठीक है, मैं लिख करके दे रही हूँ तुम्हें। चलो अभी इसको चेक करो। देखो लेफ्ट में लिखे हैं मैंने क्वेश्चंस, उनको जरा चेक करो, है ना, उनको चेक करो और मुझे बताओ कि क्या ये सब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। कैसे पता लगाओगे, लोएस्ट टर्म्स में रिड्यूस करो ना, सबकी वैल्यू सेम आ रही है तो सबके सब क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। मैं करवाऊं हेल्प, चलो हम लोग साथ में मिलके करते हैं अभी। चलो देखो 1/4 को तो क्या ही रिड्यूस करोगे, 2/16 को देखो बेटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 16, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 15 1 जा 15, 15 6 जा 19, 13 1 जा 13, 13 7 जा 91। तो आप देख पा रहे हो मेरे हिसाब से कि 1/4 अभी हट रही हूँ, 2/16 एंड 3/12, यही तीन है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इन्हीं सब की वैल्यू 1/4 आ रही है, बाकी 1/3, 1/6 और 1/7 आ रही है, ठीक है, वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं है। तो इस हिसाब से चेक कर लो कि बस इतना ही है, बस इतना ही है तुम्हारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से, ठीक है। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, 6 निकालने हैं हमको पूरे, ठीक है। तो देखो भाई रैशनल नंबर हमें निकालने हैं 6। तो आपको पता है क्या, जब भी किन्हीं दो रैशनल नंबर्स, मान लो x और y, यहाँ पे और नीचे लिखती हूँ, इतना स्पेस है हमारे पास, ये x है, ये y है, दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। इनके बीच में हमें जब कोई रैशनल नंबर निकालना होता है, ठीक है, तो एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x + y / 2, मतलब उन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद दोनों का 2 से डिवाइड कर दो, समझे। तो ये तुम्हारा जो आता है, ये इन दोनों के बीच का ही एक रैशनल नंबर आता है। वैसे तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, एवरेज का निकाल देता है, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच का एवरेज, मिड पॉइंट निकाल देता है नंबर, ठीक है। तो बस सेम फॉर्मूला यूज करना है तुमको, तो करें। चलो ऊपर हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पे 3 है बेटा, यहाँ पे 4 है, और उसके बीच में हम 6 स्पेसेस अपने फिल करने के लिए बना लिए मैंने, ठीक है। अब हम निकालते जाएंगे और यहाँ पर फिल करते जाएंगे। तो क्योंकि हमारा नंबर कौन है, 3 और 4, कौन है 3 और 4, तो हमें पहला रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में ही तो निकालना है। तो क्या करें, x + y/2, यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी लिख रही हूँ, x + y/2, एकदम लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे देखो x + y/2, x क्या है 3, y क्या है 4, इन्हीं दोनों के बीच में निकालना है। तो शुरू करो, 3 + 4/2, पहला रैशनल नंबर आ गया जी, क्या नाम है, मतलब क्या है 7/2, योर फर्स्ट रैशनल नंबर इज 7/2, ठीक है। सेकंड रैशनल नंबर निकालते हैं, चलो ऐसे लिखती हुई चलूंगी, सेकंड रैशनल नंबर चलो निकालते हैं। अब आप बोलोगे मैम 7/2 यहाँ पे फिल कर दो, देखो मैं येलो से देखो ऊपर फिल कर दे रही हूँ, कहाँ पे 7/2, कहाँ पे फिल करूँ, हाँ जी, तो सेकंड रैशनल नंबर निकाल रहे थे हम लोग, सेकंड रैशनल नंबर, राइट। चलो सेकंड रैशनल नंबर को देखते हैं। अब आप बोलोगे मैम किन के बीच में निकालना है इसको, किसके किसके बीच में निकालना है, तो चाहे तुम 7/2 के बीच में निकाल लो, चाहे तुम क्या कहते हैं 7/2 और 4 के बीच में निकाल लो। चलो 7/2 और 4 के बीच में हम लोग निकाल लेते, तो कैसे निकालेंगे, 7/2 + 4 / 2, ऐसे ही तो निकालोगे, चलो ऐसे ही निकालोगे तो निकालो। अब ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, 4 के नीचे तो 1 हो जाएगा, तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 2। अब कैसे सॉल्व करोगे, अब कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैं एक बार तुम्हें करके दिखा देती हूँ, ठीक है। 7/2 और 4 को येलो पेन से करती हूँ, तुम्हें दिखाई तो दे, 7/2 और 4, देखो यहाँ पर मेरे पीछे देखो, है ना, मैं भी हट जाऊंगी फिर शायद दिख जाएगा, 2 एलसीएम आएगा, 2 एलसीएम आएगा ना, 2 एलसीएम आया बेटा, देखो 2 एलसीएम आया। अभी 2 को 2 से डिवाइड करो, कौन से 2 को, इस 2 को इस 2 से डिवाइड करो, तो कितना आएगा 1, है ना, और जो 1 आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर जो है, तो 1 प्लस, अब इस 2 को इस 1 से डिवाइड करो, करना होता है ना इसलिए करो,
2 को 1 से डिवाइड करो 2 आएगा, अभी 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 2 × 4, तो क्या आ जाएगा 7 × 1 = 7 प्लस 8/2, तो तुम्हारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा 15/2, यही आएगा 15/2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया, अब सीधे जा करके वहां लिख दे रही हूँ, ठीक है, कितना लिख देना चाहिए मेरे को वहां पे 15/2, और एक डिनोमिनेटर में भी तो बाई 2 कर रखा है मैंने, उसको कौन लगाएगा, तो ये ओवरऑल कितना आएगा बेटा 15 अभी ये 2/2 क्या होगा, कट जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, कटता नहीं है, ऐसे ही कट नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ये कट नहीं रहा है, क्यों नहीं कट रहा, देखो यहाँ पे फिर से देखो भाई, यहाँ पे नीचे देखो a/b/c/d, अगर ऐसे दो फ्रैक्शंस ऊपर नीचे अपॉन में लिखे हुए तो क्या होता है, तुम्हें भी पता है a/b हो जाता है, और ये c/d ऐसे जाके पलटेगा, घूमेगा हीरो की तरह, और d/c, तो आपका ad/bc आंसर आ जाएगा ओवरऑल। मतलब आप देख रहे हो ना, फर्स्ट, सेकेंड, 3 और ये 4, तो आपका ये जो है ना, ये 2 और 2 है ना, ये ओवरऑल मल्टीप्लाई होने वाले bc हो जाता है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2/1 कंसीडर कर लो ना, 2/1 कंसीडर कर लोगे तो जब ये पलटेगा जा करके, अरे यार मैं समझा रही हूँ, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 15/2 हो जाएगा, और ये उल्टा जा करके ऐसे 1/2, समझ रहे हो, तो ये 15/4, अभी समझ में आया, अभी समझ में आया, और 2/2 क्यों मल्टीप्लाई हुआ, समझ में आया, अब आगे से समझ जाओगे। चलो अभी हमने दूसरा रैशनल नंबर निकाला है, दैट इज 7/2 और 4 के बीच में, विच इज 15/4, तो मैंने लिख दिया वहां पे ऊपर, फिल कर दिया है, ठीक है बेटा। चलो अभी हम तीसरा रैशनल नंबर अपना निकालते हैं, अपना तीसरा रैशनल नंबर किसके किसके बीच में निकाले मैम, बेटा आप किसी के बीच में भी निकाल सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस ओवरऑल वो 3 और 4 के बीच में आए, बाकी आपस में, अभी आपने किसके बीच में निकाला था, 7/2 और 4 के बीच में निकाला था ना, अब किसके बीच में निकालते, चलो 3 और 7/2 के बीच में निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, 3 और प्लस 7/2, और ओवरऑल इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से, ऐसे ही निकालोगे। चलो अभी मुझे अलग करने की नीड नहीं होगी, यहीं पे मैं एलसीएम लूंगी, कैसे लेंगे भाई एलसीएम, एलसीएम आएगा 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, और नीचे बेटा फिर से 2। अभी आपको आई डोंट थिंक सो कि कोई नीड होगी कि 2/2 क्यों मल्टीप्लाई होकर के 13/4 आपको दे रहे हैं, 13/4 आपका तीसरा रैशनल नंबर आया, किसके 3 और 7/2 के बीच में, कितना आया 13/4, लिख दूं यहाँ पे 13/4, येलो से लिखूं ना, दिखता नहीं ना, लिख देती हूँ बेटा 13/4, आपको नजर तो आ रहा है ना सारी चीजें, है ना, मैं हट जाती हूँ, एक बार आप देख लो मैंने तीसरा वाला कैसे निकाला है समझ पाए इतनी बात को। अभी फोर्थ रैशनल नंबर आपको निकाल के दिखाएंगी मैम है ना। चलो फोर्थ रैशनल नंबर को देखो बेटा, फोर्थ रैशनल नंबर आप पूछोगे मैम किसके बीच में, बेटा मैं बोलूंगी जिसका भी आपको आसान लग रहा हो उसको उसके बीच में निकाल दो, ठीक है। 3 और 13/4 के बीच में निकाल दे, सब सेम ही है, तो 3 और 13/4 के बीच में निकालो। कैसे निकालोगे, 3 लिखोगे प्लस 13/4 करोगे और ओवरऑल डिवाइड कर दोगे 2 से, यही है। चलो सॉल्व करो, 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4 ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 3, 4 से डिवाइड होगा 1 मल्टीप्लाई होगा 13 से, नीचे 2, ऊपर कितना आ जाएगा 4 × 13 12, 13 और ये 4/2, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये 25 और 4/2 हो जाएगा 8, 25। समझे इतनी बात को, 25/8 कहाँ से आया, समझ में आया। तो फोर्थ रैशनल नंबर है आपका 3 और 13/4 के बीच में कितना बेटा 25/8, 25/8। अब किसके बीच में मैम निकाल लें, चलो 4 और 15/4, अभी तो हम 4 ही निकाले हैं, 4 और 15/4 के बीच में निकालते हैं। हमारा फिफ्थ रैशनल नंबर, हमारा और आपका सबका फिफ्थ रैशनल नंबर बिटवीन 15/4 एंड 4, 15/4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे निकाला जाता है। चलो सॉल्व करें, 4 एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 को ऊपर जाके 15 से मल्टीप्लाई किया तो 1 × 15 15 है ना, 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4 और 4 फिर जाके ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 और ये 2, तो ओवरऑल वो आ जाएगा 1 15 15 16 और 4/2 तुम्हारा 8 है ना। ऐड करो भाई कितना होगा 6 + 5 11,
और ये आपका 2 31/8। बोलो 31/8। समझ में आया? एलसीएम एलसीएम कैसे ले रही हूँ ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बेटा बताना। 31/8 कहाँ पे आया है? 15/4 और 4 के बीच में। 15/4 और 4 के बीच में 31/8। तो हमने ओवरऑल 5 रैशनल नंबर्स को निकाल लिया। अब लास्ट बचा है, निकाल लो भाई किसी के भी बीच में, चाहे 3 और किसी के भी बीच में, वैसे तो तुम निकाल सकते हो अभी भी। चलो हम 3 और 13/4 के बीच में नहीं, 3 और 25/8 के बीच में निकालते हैं अपना लास्ट रैशनल नंबर। 6th रैशनल नंबर हम निकालने जा रहे हैं बहुत खुशी के साथ। किसके बीच में बेटा? 3 और 25/8। 3 एंड 25/8। तो कैसे निकालोगे? 3 + 25/8 और डिवाइडेड बाई 2। ऐसे भी लिखा जाता है ना डिवाइडेड बाई 2 को, है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो एलसीएम यहाँ पे ले लूं, कितना आएगा देखो, देखते चलना कितना आएगा। 8 एलसीएम में, यहाँ ऐसे 8, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 8 को 1 से डिवाइड करो, 8 आएगा। 8 को ऊपर जाके 3 से, यहाँ देखो ना, 1 को, इस 1 को 8 को 1 से डिवाइड करो, 8 आएगा। 8 को ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 24 आ जाएगा, है ना? 8 को 8 से डिवाइड करो, करोगे ना इस वाले को, देखो 8 को 8 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर 8 को 8 से डिवाइड करो 1 को ऊपर जाके 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 25 ही आएगा, और ये डिवाइडेड बाई 2। समझ पाए इतनी बात को? सॉल्व करें, ये आ जाएगा तुम्हारा 49/8 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे आ जाएगा, ऐसे ही आएगा। चलो तो 49/8 डिवाइडेड बाई 2 को इंटू 1/2 भी कर सकते हैं। अरे हाँ भाई, मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो इसको जब जब आप डिवाइड करते हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे? बस कुछ नहीं, 49/16। तो एक और तुमने निकाल डाला, 49/16, 49/16। तो ऐसे करके इतने लेंदी प्रोसीजर से तुमने 6 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट किया है बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, मजा तो बिल्कुल भी नहीं आया होगा। ठीक है, काफी लंबा प्रोसीजर था, मुझे ही लंबा लगा। ठीक है, लेकिन यही तरीका है और कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको बस एवरेज लेते जाना है। अब आप इस हिसाब से, कुछ प्यारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम ऐसे तो आपने लास्ट वाला 3 और 25/8 के बीच में निकाला, मैं 31/8 और 4 के बीच में निकाल देता तो निकाल दो तुम। ठीक है, क्योंकि ऐसे तुम देख रहे हो कि किन्हीं 2 नंबर जैसे 3 और 4 के बीच में इस तरीके से हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं, 6 नहीं, बहुत सारे। तो अगर बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं तो सबके आंसर अलग अलग आ जाएंगे। मैंने इनके बीच में निकाला, तुम चाहते तो 31/8 और 4 के बीच में निकाल देते, कोई और बच्चा चाहता वो 15/4 और 13/8 के बीच में निकालता। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आंसर भी सबका डिफर हो सकता है। किसी ने किन्हीं और के बीच में निकाल लिया होगा, है ना? जैसे 31/8 और 4 के बीच में हमने निकाला, किसी ने 15/4 और 31/8 के बीच में निकाला, तो क्या वो गलत है? नहीं। क्या हम गलत है? नहीं। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है, तो किसी ने किसी को निकाला, हमने किसी को निकाला, तो आंसर्स हल्के फुल्के डिफर हो सकते हैं। प्रोसीजर और आपकी कैलकुलेशंस गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो 6 रैशनल नंबर्स कैसे निकाले समझ में आया? अब आप बोलोगे मैम ये तो हम समझ गए, बट क्या ऐसे ही करना पड़ेगा? देखो एक तरीका और है और उसी से करना। ठीक है, ये एकदम परफेक्ट और सही तरीका है, बट एक तरीका और है जो आपका थोड़ा कम टाइम कंज्यूम करेगा, उसको देखते हैं इस वाले मेथड की हेल्प से, इस वाले क्वेश्चन की हेल्प से। इस क्वेश्चन को करेंगे और इस क्वेश्चन में मैं आपको वो मेथड भी समझा देती हूँ। 3 रैशनल नंबर्स इस बार इंसर्ट करने हैं बिटवीन 1/4 एंड 1/5, 1/4 एंड 1/5। तो क्या करो, 1/4 लिखो एंड 1/5 लिखो। तो मैम ये क्या बता रहे हो? लिखो तो लिखा। चलो अभी क्या करो ना, अभी इन दोनों के ये लाइक फ्रैक्शंस हैं नहीं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफर कर रहे हैं, 4 है 5 है। तो सबसे पहले तो लाइक फ्रैक्शन बनाओ इनको। कैसे बनाते हैं लाइक फ्रैक्शंस? चलो एलसीएम लेंगे ऑफ डिनोमिनेटर्स 4 एंड 5। एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर्स 4 एंड 5 का। 4 एंड 5 का कितना आएगा बेटा? 20 आएगा। कैसे आएगा 20? देख लो, यहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ तुम्हें। 2 2 जा 4 और ये 5, 2 1 जा 2 और ये 5। तो ओवरऑल बेटा कितना एलसीएम आया? देखो 2 × 2 4, 4 × 5 20 एलसीएम आया। वही मैंने लिखा है कि एलसीएम आता है डिनोमिनेटर्स का 4/5 का, 4 एंड 5 का 20 एलसीएम आ गया। तो अब 1/4 यहाँ लिखो,
1/4 को यहाँ लिखो और 1/5 को यहाँ लिखो। अभी तुम डिनोमिनेटर पे सिर्फ ध्यान दो। डिनोमिनेटर एक में 4 है, एक में 5 है, दोनों को 20 बनाना है तुम्हें, दोनों को 20 बनाना है, यानी एलसीएम लेकर के जो नंबर आता है वही बनाना है। तो 4 को 20 बनाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 5 से। तो 5 से कर दो। और सिर्फ नीचे नहीं करोगे, ऊपर भी करोगे। मैथ कहती है अगर तुम इक्वल ऑपरेशन कर दो तो ओवरऑल कोई मीनिंग चेंज नहीं होता है। हमें समझाती हूँ। 5 को कैसे बनाओगे 20? 4 × 4। तो ये कितना बन गया? 5/20। ये कितना बन गया? 4/20। लाइक फ्रैक्शंस बन गए, डिनोमिनेटर सेम बन गए। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। पहले क्या था बेटा? 1/4 था, अब क्या है? 5/20। यानी इसको कट करोगे तो 1/4। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, वही बात आ गई। क्या बन गए? ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही तो बन गए ना बेटा। तो कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो 1/4 है वही सेम आपका 5/20 है। तो कोई बच्चे कहेंगे मैम हमें तो 1/4 और 1/5 के बीच में निकालने को बोले गए रैशनल नंबर्स। तो बेटा तुम 5/20 और 4/20 के बीच में भी जो रैशनल नंबर निकालोगे सेम ही आंसर देगा। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही तो बनाया है तुमने, कुछ मीनिंग चेंज नहीं हुई है। ठीक है, 1/4 और 5/20 सेम ही है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इसीलिए मैंने तुमको पढ़ाया स्टार्टिंग में। ठीक है, चलो अब करें। तो 4/20 है 5/20। ठीक है, तो 4 इसमें से बड़ा कौन है पहले ये बताओ? 5/20 और 4/20 में से बड़ा कौन होगा? कौन बड़ा होगा? 5/20 ना। तो आपको 4/20 और 5/20 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। मैम अब कैसे करें? एक देखो, अब क्या कर सकते हो तुम? अब क्या कर सकते हो? तुम्हें 3 रैशनल नंबर्स ही तो निकालने। कितने? 3 रैशनल नंबर्स निकालने। 3। तो 3 में 1 प्लस कर दो, कितना आएगा? 4। 3 में 1 प्लस कर दो, कितना आएगा? 4। अब 4 को, ये जो तुमने लाइक फ्रैक्शन बनाया इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो 4 आया है इस तरीके से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे तो मल्टीप्लाई कर दो। कहोगे मैम क्या करवाते जा रहे हो बार बार? देखो 16 बाय कितना आया? 80 आ गया ना ये। और ये कितना आ गया तुम्हारा बेटा? 20/80 आ गया। इतना ही आया ना, 20/80। अब देखो, अब इनके बीच में 3 क्या तुम 4 कर लोगे। देखो 16/80 आया हुआ है, इसके आगे कौन आएगा? 17/80। उसके आगे कौन आएगा? 18/80। उसके आगे कौन आएगा? 19/20 और 20/80। अच्छा 3 ही आ रहा है। ठीक है, तो 16/80 और 20/80 के बीच में तुम्हें 3 रैशनल नंबर मिल गए। इसी तरीके से मिल सकते हैं। एक बार समराइज कर दूं, एक बार समराइज करो। तुमने दोनों का एलसीएम लिया डिनोमिनेटर्स का, 20 आया। ठीक है, फिर तुमने 1/4 और 1/5 के डिनोमिनेटर्स को लाइक बनाने के लिए 20 एलसीएम लाना था, तो मल्टीप्लाई कर दिया। 1/4 को ऊपर नीचे 5 से, 1/5 को ऊपर नीचे 4 से। अब तुम्हें लाइक फ्रैक्शन मिल गए 4/20 और 5/20। इन दोनों के बीच में तुम्हें 3 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। तो कितने करने? 3। तो उसमें 1 बढ़ा दो, कितना आएगा? 4। 4 जो डिजिट मिली, तुम 4/20 को भी ऊपर नीचे, 5/20 को भी ऊपर नीचे, उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा 16/80, 20/80। तुम बोलोगे मैम आप तो बदलते ही जा रहे हो, 1/4 और 1/5 के बीच में पूछा था, आपने 16/80 और 20/80 के बीच में निकाला। मैं बोलूंगी बेटा मेरे बच्चे 1/4 और 16/80 को, तो आप बोलोगे मैम हमें तो 1/4 और 1/5 के बीच में रैशनल नंबर निकालने थे ना 3, आपने तो 16/80 और 20/80 के बीच में निकाले। तो बेटा एक बार सॉल्व करके तो देखो, 16/80 कितना आ रहा है? 1/5 और 20/80 कितना आ रहा है? 1/4। तो आपने ओवरऑल 1/4 और 1/5 के बीच में ही तो रैशनल नंबर्स को इंसर्ट किया है ना। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ही हैं ओवरऑल आपके कौन? 1/4 और ये आपका 20/80। समझे इस बात को? ऐसे करना था, समझ पाए? तो वी हैव रियलाइज्ड दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। आपने देख लिया पहले वाले एग्जांपल में, आपने देखे ही इस चीज को, है ना। चलो एक क्वेश्चन आपको और करवा दूं। ये वाला जो आपका क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन, इसको भी इसी मेथड से कर देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, चलो इस मेथड को करने के लिए तैयार हो? मैं राइट हैंड साइड में इस बार लिखूंगी, लेफ्ट हैंड साइड को इरेज नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं लिख कर वहां से हट जाऊंगी। चलो देखते हैं कैसे करेंगे मैम। 3 और 4 को कैसे करेंगे मैम? कैसे करेंगे मैम? इसमें तो एलसीएम कैसे लेंगे मैम? ये तो 3/1 और 4/1 है, कैसे लेंगे इसमें एलसीएम मैम? बता दीजिए। इसमें एलसीएम मतलब ये पहले से सेम ही लाइक फ्रैक्शन बोल लो, 1/1 ही है ना नीचे। लाइक फ्रैक्शन तो इसमें बोला करना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हारा काम कम हो गया। तो तुम्हें 6 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है ओवरऑल, तो 6 में 1 ऐड कर लो, दैट इज
7। तो जब 7 आ गया तो ऊपर भी 7, नीचे भी 7, यही तो करना था, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। तो ओवरऑल तुम्हारे बन गए 21/7 और ये बन गया तुम्हारा 28/7। कितने निकालने थे इनके बीच में? 6। चलो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। ओ जगह नहीं है, नीचे लिख दूं 27/8। देखो मैं हट गई, निकला है ना 6। अब आप बोलोगे मैम 21/7, अरे बेटा 17/3 बन गया। और ये देखो 7 1 7, 7 बोलो 28, 3/4 ही है वो, 3/4 ही है। अगर तुमने उनको उनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में फॉर्म में चेंज कर दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, समझ में आया है कैसे किया मैंने? चलो चलो इतना हो गया, चलो आगे चलते हैं। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। क्या मतलब है मेरे कहने का? रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर में बेटा आपके दोनों आ गए, रैशनल भी आ गया, इरैशनल भी आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ रैशनल नंबर्स को उठाएंगे, उनको सॉल्व करके उनके डेसिमल एक्सपेंशंस को देखेंगे और उनको देखने से हमको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में। समझे इतनी बात को? चलो 10/3, 7/8 और 1/7 को करते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई कि 10/3, 7/8 आपके रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? p/q के फॉर्म में है ना, ये भी p/q के फॉर्म में है ना, ये भी आपका p/q के ही फॉर्म में है ना, तो सब रैशनल नंबर से कोई दिक्कत मुझे तो नहीं है। चलो आगे बढ़े। अभी डेसिमल एक्सपेंशन को निकालना है तो क्या मैम इसको करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा, डिवीजन ही तो है, करेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? मैं करती हूँ आपके लिए, चलो देखते चलो। ठीक है, राइट हैंड पहले लेफ्ट पे देखना फिर राइट पे आएंगे। चलो 3 को करते हैं पहले 10 से, नहीं 10 को डिवाइड करते हैं पहले 3 से। कितनी बारी में जाएगा? 3 बार में ही जाएगा ना। कितना बचेगा? 1। अब 1 हो सकता है 3 से डिवाइड? नहीं, वो तो पहले से छोटा है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट अ डेसिमल आफ्टर 3। राइट, लगाया और उससे क्या हुआ, यहाँ हमको गिफ्ट में एक 0 मिल जाता है। अब क्या करें, 10 तो बड़ा हो गया 3 से, तो 3 बार में ही जा पाएगा। अभी भी रिमाइंडर 1 बचा, फिर क्या करें, छोटा हो गया तो पॉइंट तो लगा ही चुके हो ना, 0 फिर बढ़ा लो, है ना। तो रिमाइंडर बार बार 1 आ रहा है, चलो फिर से लगा लेते हैं एक बार 10। तो क्या होगा, बार बार रिमाइंडर रिपीट होता चला जा रहा है, 1 1 1 1 1 1 1 1, जिस वजह से क्वोशिएंट जो है हमारा, भाई क्वोशिएंट कहते हो ना, पता है सब बात है कि नहीं पता है? पता है या नहीं पता है? नहीं पता है तो सुनो, मेरे मुंह से सुनो। देखो आप जैसे यहाँ पर इस केस में हमारा 10 क्या है बेटा, डिविडेंड है, पता है ना, डिविडेंड है। 3 क्या है बेटा हमारा, डिवाइजर है, पता है। और क्वोशिएंट ये है 3.333 जो लिख रही हूँ ना मैं, दिस इज योर क्वोशिएंट। एंड 1 जो आपका बार बार बच जा रहा है, दैट इज योर रिमाइंडर। ठीक है, तो अब आप समझ गए। चलो रिमाइंडर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है खुद को, तो उस वजह से क्वोशिएंट को रिपीट होना पड़ रहा है, और ऐसा होता ही चला जाएगा, ऐसा होता ही चला जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? क्या आ रहा है, बार बार रिमाइंडर वही आ रहा है, जिस वजह से बार बार उसका क्वोशिएंट यानी कि 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन, 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन ही तो निकाला ना बच्चा मैंने, यही तो निकाला ना, 3.3333, है ना। और वही चलता ही चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। कैसे रुकेगा, रिमाइंडर कभी नहीं रुकेगा। जैसे क्वोशिएंट से डिवाइड करोगे फिर 1, फिर जैसे ही 0 लगा के 3 से डिवाइड किया फिर 1, तो ये तो चलता चला जा रहा है। तो तुमने देखा कि 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन 3.33333 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जा रहा है। इतना समझ में आया? तुमने कहा अच्छा चलो किसी और को चेक करते हैं। चलो तो मैं कह रही हूँ तुम्हारे लिए मैं बेटा 7/8 को चेक करती हूँ। किसको चेक करती हूँ? 7/8 को। आप देखना मेरे पीछे, ठीक है, इसको चेक करते हैं, फिर कंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, देखो इसके बारे में देखो, ये तो पहले ही छोटा है, 7 तो पहले ही छोटा है, तो क्या करो, एक 0 लगाओ, ठीक है, एक पॉइंट लगाते हैं, 70 हो गया। अब ले जा सकते हैं 70 को, ठीक है। तो कितनी बार में ले जाएंगे बताओ जरा, बताओ। मेरे हिसाब से तो 8 टाइम्स चला जाएगा कि नहीं। 8 8 जा 64 होता है, 8 9 जा आपका 72 हो जाएगा, तो 8 टाइम्स में ही जाएगा, दिस इज 64। तो कितना बचेगा बेटा 6 बचेगा, 6 बच जाएगा, तो फिर छोटा हो गया। बट आप पॉइंट लगा चुके हो तो आप 0 लगा दो, तो इस बार आपको 7 से ले जाना पड़ेगा, तो आ जाएगा 56। और ये कितना बचेगा बेटा 4, फिर से आप पॉइंट लगा सकते हो, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका खत्म है ना। रिमाइंडर आपको कितना आ गया, 0।
ना। क्वोशिएंट आपका कितना है, क्वोशिएंट आपका कितना है, मैं हट जाऊंगी बच्चे मेरे यहाँ से, देख लो क्वोशिएंट आपका कितना है 0.875। जरा देखना 0.875, समझ में आ रहा है? हाँ चलो एक और देखते हैं, 1/7 को करके देखते हैं। मैं आपको अब 1/7 को करके दिखाती हूँ। 1/7 यानी 7 को 1 को 7 से, ठीक है, डिविडेंड 1 है, डिवाइजर 7 है, रिमाइंडर क्वेश्चन देखते हैं। छोटा है ऑलरेडी, 1 छोटा है, क्या करें 0 पॉइंट लगाओ। अब 1 बारी में तो चला ही जाएगा, तो कितना आया 3, बट हम पॉइंट लगा चुके हैं तो हम अपने मन से 0 ऐड कर दें। 30 से छोटा क्या आता है 7 के टेबल में 28, 4 टाइम्स में। तो अभी आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चा 2 फिर से छोटा हो गया, 0 ऐड करो। 20 से छोटा क्या आता है 14, कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में, 14 कितना बचा 6, फिर छोटा 0 लगा लो। कितना छोटा क्या आता है 8 टाइम्स में 56, और कितना बच जाएगा फिर से 4, फिर छोटा 0 लगा लो। अब कितने बार में लेके जाएं, 40 से छोटा क्या आता है 7 5 जा 35, ठीक 5 आ गया, फिर छोटा 0 लगा लो। अब क्या करें 7 7 जा 49, है ना, कितना बचा 1, फिर छोटा 0 लगा लो, 0 लगा लो, है ना, फिर 1 से करो, ये 10 - 7 3। मैं ऊपर लेके चल जाऊँ, ऊपर लेके चली जाऊँ, यहाँ पे राइट हैंड साइड में समझ जाओगे ना। ये अब नीचे कहाँ ले जाऊँ, मैं दिखेगा नहीं, है ना, नीचे पेपर नीचे स्लाइड पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे राइट पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो 10 - 7 तुम्हारा फिर से कितना बच रहा है बेटा पे 3, ठीक है, तुम्हारा कितना बच रहा है 3 बच रहा है, यहाँ पे यहीं पे लिख देती हूँ 3। अब 3 पॉइंट लगा रखा है, 0 कर लो, 0 कर लो, छोटा क्या आता है इससे 4, तो 28 करोगे तो 2 बचेगा, फिर से छोटा 0 लगा लो, है ना, कितने 20 से छोटा क्या होगा 14, 2 टाइम्स में जाएगा, फिर से 6, फिर से छोटा 0 लगा लो, तो आपका 7 8 जा 56। तो मैम आप ये कर क्या रहे हो, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। और जरा क्वोशिएंट पे तो नजर डालो, जरा क्वोशिएंट पे एक बार नजर डालना, क्वोशिएंट पे मेरे बच्चे नजर डालना एक बार, तब बहुत अच्छी चीज तुम्हें पता चलेगी। देखिए क्वोशिएंट को 0.1425 और कहाँ तक, ये देखो 7 तक देखो जरा, 142,857, और उसके बाद देखो फिर रिपीट होने लगा। क्या रिपीट होने लगा मैम, देखो 1428, और जब मैं आगे करूंगी ना तो 57 आएगा, आएगा, दिखाती हूँ ना तुमको आएगा कि नहीं आएगा, देखो आएगा। अभी 40 से छोटा क्या आता है तुम्हें बता दो, 5 ही तो आता है, तो कर देंगे 35, कितना बचेगा बेटा 5 बचेगा, फिर से 0 लगाना पड़ेगा, 0 लगाओगे तो अब कितनी बार में जाएगा, ये 7 बार में ही तो जाएगा, तो फिर से भाई, और फिर 0 लगाओगे तो अगेन 1 आने वाला है क्वोशिएंट में। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, मेरी बात तुम समझे या फिर नहीं समझे हैं। देखो ये 142,857 तक बच्चा आ रहा है, उसके बाद अगेन रिपीट होने लग रहा है, देखो 1.857। अलग कलर से बनाऊं तो दिखे तुम्हें, अलग कलर से देखो, ये देखो, ये देखो दोनों रिपीट हो रहे हैं, और जब मैं आगे करूंगी तो फिर रिपीट होगा। तो मैम क्या मतलब, क्या ओवरऑल आपके कहने का, आप जरा मतलब बताइए। देखो हम लोगों ने 3 रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस को देखा, बहुत तसल्ली से, बहुत धैर्य के साथ देखना पड़ता है, देखा। तो एक में तो हमने देखा 3.33 वाले में, एक में तो हमने मैम आपने हमको ये बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है मैम। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि ये खत्म ही नहीं होगा। कहाँ खत्म होगा, 1 1 1 1 रिमाइंडर आता जाएगा, क्वोशिएंट 3 3 3 3 3 3 3 चलता चला जाएगा, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग, और 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग है। एक तो डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ना खत्म तो नहीं होगा बट रिकर करेगा, रिपीट करेगा खुद को, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है। दूसरा देखो, ये तो मैम यहाँ पे देखते हैं, ये तो मैम टर्मिनेट ही हो गया था, 0.875 इसका क्वोशिएंट आ गया था, तो ये तो खत्म ही हो गया सीधा। देखो जरा एक बार नजर दिखाओ, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे करेक्ट करो, टर्मिनेटिंग है ना, ये खत्म। तीसरे वाले को देखो, इसमें क्या हो रहा है मैम, इसमें क्या हो रहा है, इसमें समझाइए। इसमें कुछ नहीं हो रहा बेटा, देखो इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली बात तो टर्मिनेट हो रहा है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है भाई। टर्मिनेट जैसे टर्मिनेट हुआ ही कहाँ, फिर से अपने रिमाइंडर्स रिपीट होने लग गए, जिस वजह से फिर से क्वोशिएंट रिपीट होने लगा। तो ऐसा तो चलता चला जाएगा, रिमाइंडर वही आता जाएगा, क्वोशिएंट वही आता जाएगा,
समझ रहे हो? तो दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग ना और रिकरिंग। भाई कहो मैम कहाँ रिकर कर रहा है ना बेटा, जरूरी थोड़ी ना एक ही डिजिट रिपीट करे। 1 4 2 8 5 7 इसमें 6 डिजिट्स रिपीट कर रही हैं ये डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब एक चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ वी कैन कंक्लूड वन थिंग फ्रॉम सीइंग द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ द रैशनल नंबर्स 1/7, 10/3 एंड 7/8 की क्या क्या मैम बताओ क्या? वी आर सो एक्साइटेड टू नो कि क्या बेटा द डेसिमल एक्सपेंशंस, the decimal expansions of rational numbers, rational number ही तो पढ़े ना अभी तुमने, इससे पहले क्या पढ़ा था? rational numbers are non terminating, sorry either, एक सेकेंड ना, are either terminating, है ना, या तो वो टर्मिनेट कर जाएंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या तो उनके डेसिमल एक्सपेंशंस क्या हो जाएंगे? टर्मिनेट कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कैसे? ऐसे देखो, खत्म हो गए। तुमने 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन देखा, देखो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? खत्म हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है कि स्टेज के बाद। या तो फिर तुमने क्या देखा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये दो केसेस में देखा तुमने। एक तो तुमने ये वाला देखा था जिसमें एक ही क्वोशिएंट मतलब 333 ही रिपीट होता चला जा रहा था, तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग था और रिकरिंग था। और फिर तुमने 1/7 का देखा, तो इसमें क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग तो था और रिकरिंग भी था, ठीक है, बट जो आपके ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स हैं इन क्वोशिएंट वो थोड़े ज्यादा है। 6 चीजें रिपीट करी, 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6। ऊपर वाले में क्या था? बस 333, बट रिपीट तो कर रहा है। तो आपने दो चीजें यही देखी कि या तो डेसिमल एक्सपेंशंस आपके रैशनल नंबर्स के क्या होंगे? टर्मिनेट कर जाएंगे, या फिर अगर वो नहीं टर्मिनेट कर रहे हैं तो ऐसे केस में दे विल रिपीट देमसेल्व्स। ठीक है, ये मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए हैं, बट ये सभी रैशनल नंबर्स के लिए एकदम ट्रू है। तो अगर आपको कोई डेसिमल एक्सपेंशन लिख के मैं ऐसे दे दूं, कैसे दे दूं? देखो ऐसे लिख के दे दूं, ओह इसको नहीं लेते हैं, ठीक है, इसको नहीं लेते हैं, चलो इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं। उसको क्यों नहीं लिखा उसका भी रीजन है, बताऊंगी। ठीक है, देखो इसको देखो, मैं आपको बोल रही हूँ बेटा ये डेसिमल एक्सपेंशन है, बताओ ये रैशनल नंबर है या फिर ये इररैशनल नंबर है? तो आप देखोगे कि अच्छा डेसिमल एक्सपेंशन को चेक करोगे, कुछ रिपीट हो रहा है क्या? हाँ, 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसा सो ऑन भी लगा दूंगी मैं, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो खत्म हो रहा है, और क्या है? रिकरिंग है। तो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें अच्छा नीचे हैं। चलो इसको देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को करेंगे। देखो, व्हाट अबाउट द फेमस इररेशनल्स? इतना डेसिमल एक्सपेंशंस में तुमने देखा, समझ में आई इतनी बात? चलो अब ये √2 का डेसिमल एक्सपेंशन देखो। अब √2 का डेसिमल एक्सपेंशन बहुत बड़ा है, देखो जरा सा, और जरा मुझे देख के बताओ क्या ब्लॉक है जो रिपीट कर रहे हैं? कौन से ब्लॉक्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं? आप कहोगे मैम 4 है, यहाँ 4 है, फिर कहाँ है 4? ऐसे नहीं, रिपीट करना चाहिए एक पैटर्न में। देखा था तुमने अभी कैसे रिपीट कर रहा था? 6 डिजिट, फिर उसके बाद जस्ट 6 डिजिट, फिर उसके आगे हाथ पकड़ के 6 डिजिट, ऐसे चल रहा था, और 333। तो ये कोई रिपीटिशन नहीं है। तो √2 में तुमने देखो, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो क्या है बेटा? पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या है? नॉन रिकरिंग भी है, मतलब रिकर भी नहीं कर रहा, ना तो टर्मिनेट ना तो रिकर। भाई टर्मिनेट नहीं कर रहा होता, कम से कम रिकर ही कर रहा होता, तो रिकर भी नहीं कर रहा, रिपीट भी नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे ही पाई का देख लो, ना तो एंड करेगा कहीं पर, ना ही अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, तो यहां से ये शिक्षा मिलती है कि इररेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, ना तो वो खत्म होते ना तो वो रिकर करते। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो डेसिमल एक्सपेंशन जैसे तुमको अगर मान लो ये लिख करके दे दिया जाए, तो मैं देख के कैसे पहचानना है कि एक इररेशनल नंबर है या फिर एक रैशनल नंबर है, देख लेना। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। अब कुछ क्वेश्चंस। अच्छा एक बात और इम्पोर्टेंट, देखो ऊपर चलें, देखो कहाँ पे था ये, देखो जरा गौर से सुनना मेरी बात को कि मैं बोल क्या रही हूँ। देखो इसमें क्या रिपीट कर रहा है? क्वोशिएंट 0.1 4 2 8 5 और 7, यही चीजें रिपीट कर रही है बार बार।
है ना। ये तो या तो फिर मैं ऐसे लिखती चली जाऊं, जब मेरे पास बिल्कुल घर पे टाइम ही टाइम हो तो फिर तो मैं ऐसे खेल करती जाऊंगी कि डॉट 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 लगाती चली जाऊंगी, या तो फिर मैं अपने काम को कम करने के लिए कर सकती हूँ, मैं हट रही हूँ 1 4 जितनी चीजें रिपीट करे, जितनी डिजिट्स रिपीट करी उनको लिखो और उनके ऊपर लगा दो एक प्यारा सा बार। क्या लगा दो उनके ऊपर बेटा, लगा दो एक बार। बार क्या इंडिकेट करता है कि आपने जितनी भी डिजिट्स के ऊपर बार को मार्क किया है, मतलब वो चीजें, वो डिजिट्स उतनी बार ही रिपीट हो रही है, वो रिपीट हो रही है, वो रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है ना, इसका मतलब अंडरस्टूड होगा, जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा कि अच्छा ये लिखा है मतलब ये ऐसे है कि पहले ये होगा फिर इसके बाद फिर यही होगा, फिर इसके बाद फिर यही होता चला जाएगा, और कहाँ तक चलता ही चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। समझे। अब ऊपर वाले को देखो 3.333, ठीक है। तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है, देखो 3 लिखो और 3 रिपीट कर रहा है ना बार बार, तो 3 के ऊपर बार लगा दो, जो रिपीट कर रहा है बस उसके ऊपर बार लगा दो। तो बार लगाने से मतलब क्या हो जाएगा कि ये चीज हमारी रिपीट कर रही है। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें टर्मिनेटिंग वाले में तो कुछ रिपीट कर नहीं रहा, तो टर्मिनेट ही हो जाए, उसको तो छोड़ ही दो। इतनी बात समझ में आई। अच्छा मैं अगर ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, ध्यान देखना ऐसे फर्क है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे लिखने का मतलब बेटा हो जाएगा कि आपका सिर्फ 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 इज रिपीटिंग, तो जितने के ऊपर बार है उतने ही डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। चलो अब तुम्हारे एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं इनको कैसे करना है। अच्छा इसमें आपका ये बार है, ठीक है, ये गलती से मिस हो गया है, ठीक है। शो दैट 1.272727 डॉट 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 नॉन टर्मिनेटिंग है, आप देख ही रहे हो, ठीक है। 1.27 है, बार लगा दिया तो उसका मतलब तो वही है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q, वो तो हमें दिख भी रहा है, पहचान भी पा रहे हो तुम। बाई नीदर नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या रिपीटिंग है, तो रैशनल नंबर ही है, ठीक है, ही है, बट हमको इसको प्रूव करना है, शो करके दिखाना है। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, इसको p/q फॉर्म में ओवरऑल तुम्हें इस डेसिमल एक्सपेंशन का फ्रैक्शन फॉर्म बनाना है। जैसे ऊपर देखो ना, मैंने ये किया ना 0.142857 है, तो तुम्हें ये डेसिमल एक्सपेंशन दे दूं और बोलो तुमसे इससे p/q फॉर्म निकालो, तो तुम ओवरऑल क्या निकालोगे, ये 1/7 कर दोगी, ये वाला 1/7। बस यही बोल रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया है उसने तुमको प्यारा सा, और तुमसे बोल रहा है कि अब तुम इसको क्या कर दो, p/q फॉर्म में लगा दो। समझे मेरी बात को, तो लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे लगाएंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार, इसको क्या मान लो x, सिंपल सा तरीका है, याद कर लेना तो होता चला जाएगा। x ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखो कितनी डिजिट्स रिपीट कर रही है, आप देखो कि कितनी डिजिट्स रिपीट कर रही है, 2 पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स तो रिपीट कर रही है बेटा, 27 है ना, 2 डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, तो मल्टीप्लाई इट बाय 100, मल्टीप्लाई टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे, इसको 1 इक्वेशन मान लूं, कैसे करोगे, 100 इंटू एक्स और 100 इंटू 1.27 बार। देखो बार से कंफ्यूज मत होना, बार कुछ भी नहीं है, ठीक है, बार सिर्फ इतना इंडिकेट कर रहा है, उसको बहुत बड़ा लिखना ना पड़े, उसको छोटा करने के लिए लिख दिया, मतलब उसका अभी भी सेम ही है। अब क्या करें, ये तो हो जाएगा आपका 100x, ठीक है। अभी इसको इक्वेशन नहीं मानते, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते। देखो 100 है और 1.27 है, तो भाई ओवरऑल 127 तुम्हारा है तो यही ना, ऐसे ही तो है ना, ठीक है, ऐसे ही है। और 100, ठीक है, यानी 10 की पावर 2, तो क्या होता है, 2 पावर है ना, ऐसे राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। समझो मेरी बात, क्या कहना चाहती हूँ मैं, राइट में देखो ये 10 की पावर 2 है ना, और जब ये राइट में 2 शिफ्ट होगा तो ये ऐसा हो जाएगा। मेरी बात को सुनना, भी समझाती हूँ, ठीक है। ऐसे ओवरऑल ऐसे ऐसे डैश डैश डैश, और क्या निकल आएगा इसके पास से, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। जब भाई इधर देखो, समझो, अच्छा समझो, थोड़ी सी बात है, समझ लो। 1.27 मान लो यहाँ पे था ना, ऐसे था ना, 27 27 27 27 इस तरीके से था, इस तरीके से था, तो तुमको मान लो इस डेसिमल को राइट में फिराना है, आगे चलाना है, तो ऐसे चला दोगे तो ये पॉइंट कूद के आ तो यहाँ जाएगा, लेकिन उस आने से उसको 10 की पावर -2 लिखना पड़ेगा,
जब राइट में शिफ्ट होता है डेसिमल तो 10 की पावर माइनस में आती है। और अगर तुमको इसी पॉइंट को लेफ्ट में भेजना होता, 1 के आगे लगाना होता तो ऐसे हो जाता। और ऐसे केस में जितने प्लेसेस उसने शिफ्ट किया है लेफ्ट में उतनी पावर पॉजिटिव में आ जाती। समझे इस बात को? चलो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, आगे करते हैं। समझे बेटा इस बात को? चलो आ गया। तो इस हिसाब से 10 की पावर 2, 10 की पावर -2 कैंसिल हो गया तुम्हारा और आया 100x इज इक्वल्स टू ये 127.2727 डॉट 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 ऐसे नॉन टर्मिनेटिव। तो इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते क्या 100x इज इक्वल्स टू, अब यही तो रिपीट कर रहा है पॉइंट के बाद, तो इसको सीधे बार लगा के ऐसे लिख दूं और इसको मानो अपनी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी ऊपर, x इज इक्वल्स टू 1.27 बार। सेकेंड इक्वेशन कौन सी, 100x इज इक्वल्स टू 127.27 बार। अभी देखो 27 तो हमें ओवरऑल करना क्या है, हमें इस 27 बार वाले को कैंसिल करना है, किस तरीके से हटा देना है, हमें रैशनल नंबर एक प्रॉपर फॉर्म में लेकर के आना है। तो तुम करोगे क्या, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम, दोनों को माइनस कर दो। देखो माइनस करने से फायदा क्या होगा, 100x ये है सेकेंड वाली और ऊपर क्या थी x, इधर देखो 127.27 बार, ऊपर क्या था 1.27 बार। ऐसे था बच्चे, ऐसे ही था। अभी 100 में से एक x गया 99x और यहाँ देखो कुछ नहीं होगा 27 बार। अरे ऐसे लिख के देखो ना राइट में, देखो दिखा रही हूँ ऐसे है बेटा ये -1.27 बार। तो इसमें तो तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है ना, ये एक्चुअली ऐसे है भी तो नहीं, ये कैसे है 27 27 27 डॉट 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 सब सेम ही तो होगा, लेकिन जितना भी डॉट 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 है ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो ये तो आपस में कट ही गए ना ओवरऑल, ये तो बचे ही नहीं ना, माइनस ही हो गए ना सब कुछ। समझे, सब तो माइनस ही हो गया ना, माइनस कर रहे हैं ना, तो सेम वाली चीज तो पूरी माइनस ही हो जाएगी। बचेगा क्या ओवरऑल, सिर्फ 126, सिर्फ 126 और कुछ बचेगा तो तुम बताओ मुझे, 126 बचेगा तो तुम्हारा x आ जाएगा 126/99। तो बस वही x जो तुमने 1.27 बार, ये उसका डेसिमल एक्सपेंशन था और उसी 1.27 बार का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 126/99। अब तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो 126 को 99 से डिवाइड करो और देखो कि क्या यही डेसिमल एक्सपेंशन तुम्हें मिलता है। ठीक, तो अब जाओ तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर ही सकते हो, 3 से कट कर दो, 3 4 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6 और ये 3 3 अभी और हो जाएगा ना, 3 से करो 1 और ये 4 और ये 11, तो आपको ओवरऑल 14/11 आ जाएगा। गलत वो भी नहीं होता, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही होते हैं ना 126 और 99/99 और 14/11, बट क्या करते हैं हमेशा हम थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, सो हमने कर दिया। समझ में आई इतनी बात? चलो इतने सारे स्लाइड्स थे, चलो अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, सब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और इनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आपसे सीधा पूछ नहीं लेगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन ऐसे फंसाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मैं एक बार देखती हूँ इसमें कुछ गड़बड़ है, आई थिंक। हाँ देखो गड़बड़ क्या है कि 0.235 पे बार है, ठीक है, सिर्फ 35 पे बार है, 2 पे बार नहीं है। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि जिन पे बार है मीन्स दैट आर रिपीटिंग ओनली, जिन पे बार नहीं है दे आर नॉट रिपीटिंग। ठीक है, तो अब इतना दिमाग में बात अपने लगा के चलना कि 2 इजंट रिपीटिंग। तो इसको ऐसे इमेजिन करना, कैसे इमेजिन करोगे, ऐसे इमेजिन करोगे 0.2 35 35 35 35 एज सो ऑन, इस तरीके से चलता चला जाएगा। 2 रिपीट नहीं हो रहा, 2 के बाद रेपिटेशन चालू हो रहा है 35 35 ब्लॉक्स का। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं भाई पुराना हमारा खेल। ब्लू पेन कर लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से नजर आ जाएगा। लेट क्या x इज इक्वल्स टू 0.235, 35 पे बार लगा दो बिकॉज 35 इज ओनली रिपीटिंग। ठीक है, इतनी बात। आप देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर कर रहा है ना, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद अभी तक जितने हमने डेसिमल एक्सपेंशंस देखे थे उनमें से पॉइंट के बाद सब रिपीट कर जाता था, है ना। अब तुमने पहली बार ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन देखा जिसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ के रेपिटेशन शुरू हो रहा है ना। सही कह रही हूँ? तो चलो क्या करोगे, सबसे इसमें देखो क्या करोगे। सिंस 2 इज नॉट रिपीटिंग, बस स्टेप्स को ध्यान रखना और जैसे जैसे क्वेश्चंस तुमको करवा रही हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ही तुमसे एग्जाम में पूछेगा, अलग से बना के नहीं पूछेगा, डिजिट्स चेंज कर सकता है। समझ रहे हो? तो जैसे बता रही हूँ, जिन स्टेप्स को फॉलो करने को बोल रही हूँ ऐसे ही फॉलो करना, ठीक है। उसमें कोई शक मत करना कि अगर वैसे आ गया, ऐसे ही आएगा। जैसे क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, तो सिंस 2 इज नॉट रिपीटिंग, रिपीट ही नहीं हो रहा, तो रिपीट नहीं हो रहा तो तुम क्या करो, 10 से सो मल्टीप्लाई बाय 10 ओवरऑल, क्या करो, मल्टीप्लाइड बाय 10। देखो जिसमें रिपीट कर रहा होता था उसमें हम क्या करते थे, सिर्फ जितनी डिजिट्स रिपीट करती थी पॉइंट के बाद उनको काउंट करके उतने 100 या 1000 इस टाइप से मल्टीप्लाई करते थे दोनों साइड्स। अभी हमने एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद एक डिजिट नहीं रिपीट कर रही है, तो उसको भी कंसिडरेशन में ले रहे हैं। कितनी डिजिट्स नहीं रिपीट करी, केवल एक, वो कौन है, 2, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले कर दिया। कैसे होगा, 10 इंटू एक्स और 0.235 इंटू 10। ठीक है, जिन बच्चों को बार नहीं समझ में आ रहा है तो चलो खोल के भी तुम्हारे लिए एक बार लिखते हैं। ठीक है, क्या 35 इतनी बार लिख दूं, काफी है, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे 10 आगे लगा दूं ना, 10 आगे लगा, या चलो ये लगा देते हैं, अब तो लिख ही दिया है। ठीक है, इंटू 10। अभी मैंने तुम्हें बताया क्या कि भाई ये 10 की पावर 1 है, हमें एक निगेटिव पावर चाहिए जिससे ओवरऑल कट हो जाए, तो हम राइट में शिफ्ट करवाएंगे, है ना। तो जब राइट में शिफ्ट होगा तो दिस विल बिकम 2.35 है ना। अब हमारा काम बन गया और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10x 2.35 बार, 35 बार। इतनी बात समझ में आई बात समझ में। अब यहाँ तक वही क्वेश्चन बन गया जिसको तुम कर सकते हो कि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स होती हैं दे आर रिपीटिंग। तो अब हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अब हम वही चीज देखेंगे, कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है। सिंस लिखो 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, सिंस 2 digits are repeating, multiply both sides by what, 100, है ना। वही काम करेंगे। तो 10x इंटू 100 और यहाँ पर बेटा 2.35 बार मल्टीप्लाइड बाय 100, वही कर देंगे। तो 10x इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1000x, है ना। और इसको समझो, अब यही समझ में नहीं आएगा, देखो जब भी बार में प्रॉब्लम हो उसको खोल के लिख लो ऐसे, 35 तब तुम अच्छे से इमेजिन कर पाओगे मेरी बात को। 100 बोल रही हूं मैं, फिर से हमें राइट शिफ्टिंग करवानी पड़ेगी डेसिमल की। क्यों करवा रही हूँ बच्चा, ये तो समझ में आ रहा है ना आपको कि मैं करवा क्यों रही हूँ। शौक थोड़ी ना चढ़ा है कि बार बार हम लोग डेसिमल शिफ्ट क्यों कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमने डेसिमल को, ये है ना ऐसे है, देखो मेरी बात समझ में नहीं आती है, जितनी बार भी नहीं आती है कोई बात नहीं, रिवाइंड करो, ठीक है। नहीं समझ में आएगी कोई बात नहीं, आप पहली बार पढ़ रहे हो, मुझे भी समझ में नहीं आती थी, तो समझ में नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि तुम में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें आएगा ही नहीं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन और करना है, प्रैक्टिस थोड़ी और करनी है। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को बाद में समझ में आता है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है वो उतनी जल्दी भूल भी जाता है, किसी को जल्दी देर में समझ में आता है बट अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जिस भी स्टेज पे हो आप बस आप प्रैक्टिस करो इन फालतू की बातों पे कि किसी को जल्दी आ रहा है किसी को बाद में आ रहा है, ऐसी चीजें आती है ना दिमाग में कि नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बता रही है मैम। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने जानबूझ के अलग लिया है। पहला क्वेश्चन सिंपल था, उसमें पॉइंट के बाद सब कुछ रिपीट कर रहा था, बट सिंपल थोड़ी ना आपसे पूछा जाएगा हर बार एग्जाम में। तो अब हमने ऐसा एग्जाम्पल उठाया जिसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट ना रिपीट करे, समझे। करें अब, चलो देखो 2.3535 करके लिखा है, तो क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पर और साथ में 100 भी लिखा है, तो अगर मैं तुमको आके बोल रही हूँ मल्टीप्लाई करो तो क्या करोगे तुम, तो तुम ऐसे मल्टीप्लाई कर दो बेटा कि इस पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को शिफ्ट कराओ, मतलब हटाओ नहीं शिफ्ट करवाओ, 2 डिजिट करवा लो। 2 डिजिट क्यों करवा ले, यहाँ 10 की पावर 2 ही तो है ना, ये 10 की पावर 2 ही तो है, तो इसको राइट में 2 शिफ्ट करवाओ। देखो होगा क्या, जब तुम 2 शिफ्ट करवाओगे तो ये यहाँ पे पॉइंट पहुंच जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा, और जब तुम राइट में शिफ्ट करवाते हो ना 2 डिजिट्स, तो वहां से निकलती है 10 की पावर माइनस में, और कितने डेसिमल प्लेसेस तुमने शिफ्ट करवाया, 2, तो 10 की पावर -2, और यहाँ पे 10 की पावर 2, और अल्टीमेटली दीज पावर्स विल कट डाउन और आपको बच जाएगा ये। जो ये बचा है, क्या तुम उसको इतना ऐसे नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पर सीधे कूद के यहाँ पे ये लिख देती तब शायद तुमको प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती, लेकिन अब मैंने इतना ज़्यादा इलेबरेट कर दिया है कि आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम के चांसेस, कोई डाउट के चांसेस मैंने तुम्हारे लिए छोड़े। इतनी बात समझ पा रहे हो मेरी, चलो
चलो समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, ओवरऑल सब्ट्रैक्ट करना है। अब बात उठती है कि इक्वेशंस किन को माने, मैम पहले वाले को मान ले क्या, नहीं काम नहीं बनेगा। देखो 0.235 है, काम बन रहा है नहीं। यहां आओ, इसको देखो 10x = 2.35 को देखो, इसमें काम तुम्हारा बन जाएगा, बन जाएगा ना, और इसमें भी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में पॉइंट के बाद 35 बार है, हम ओवरऑल सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें कोई टेंशन होगी नहीं। तो हम इसको फर्स्ट और सेकंड मानेंगे ना, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। चलो कहाँ पे दिखाऊं तुमको, नीचे दिखाऊं, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं और सामने ही लिख देते हैं आपके लिए। चलो चलो देखिए क्या करेंगे बेटा, वही सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम क्या सेकेंड, ठीक है। चलो तो कैसे करेंगे, 1000x माइनस 10x, ये बात तो समझ में आती है ना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस होगा, ठीक। चलो तो ये 1000x और ऊपर 10x, तो 1000 माइनस 10x, और साथ में ओहो ये क्या हो गया, एक सेकेंड ना, चलो x = 235.35 बार माइनस 2.35 बार, कोई प्रॉब्लम। चलो कितना होगा, 1000 में से 10 जाएगा, आई थिंक 990x बचेगा, और इधर बचेगा 235 ओनली, ना सॉरी 233 बच जाएगा, 2 है ना उधर, 35 बार कैंसिल हो जाएगा, और 235 में से 2 जाएगा तो तुम्हारा 233 बचेगा, है ना। x निकालोगे तो 233 डिवाइडेड बाई 990। देखो हमने क्या किया, 0.235 बार को इस रैशनल नंबर में एक्सप्रेस कर दिया, विच इज योर 233 डिवाइडेड बाय 990, सही है। चलो देख लो एक बार, चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग वीडियो के टाइम पे, इसी टाइम जब तुम देख रहे हो तो तुम क्या करोगे, कमेंट कर दोगे, मैं तुम्हारे साथ कमेंट सेक्शन में लाइव हूँ, तुम जो भी पूछोगे मैं तुम्हें रिप्लाई करूंगी, ठीक है। और एक चीज तुमको बार बार बोलिए, तुम लोग टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन करो, चैनल भी करो, ग्रुप भी करो। चैनल पे हम तुम्हें फाइल्स नोट्स वगैरह दे देंगे, ठीक है, जो भी चैप्टर के नोट्स होते हैं, क्विजेस करवाते हैं, वो सब तुम्हें मिल जाएंगी चैनल पे। बट चैनल पे तुम हमें रिप्लाई नहीं कर पाते हो, है ना, एक वे इंटरेक्शन होता है, पता होगा तुमको, तुम ग्रुप पे आ जाओ ना, ग्रुप का लिंक तुमको उसी चैनल में मिल जाएगा। थोड़ी मेहनत करो, देखो ऊपर नीचे होगा, डाल रखा है हमने, ठीक है, वहां से जाके आप ग्रुप में आ जाओ। तो जब आप ग्रुप में आ जाओगे तो वहां पे 2 वे इंटरेक्शन होता है, वहां पे आप हमें टैग करके अगर कोई क्वेश्चन पूछते हो तो जो भी इजी वे पॉसिबल है उसमें आपको आंसर मिलेगा। समझ पा रहे हो, इतनी मेहनत पूछने की तो करनी ही पड़ेगी ना। चलो इतनी इसको देखो, तब फिर आगे करते हैं। अच्छा देखो एक और काम है, अगर क्वेश्चन इस टाइप से नहीं आता है ना, इस तरीके से नहीं आता, तो तुम कभी कभी थोड़े से शॉर्टकट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बट शॉर्टकट्स को शॉर्टकट्स की तरह से ही लेना। कहने का मतलब क्या है, कि क्वेश्चन आया ऐसा और तुमने लगाया शॉर्टकट, तो तुम्हें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ओवरऑल तुमको मिलने वाला क्या है, 0 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि तुमने शॉर्टकट लगाया है। तो शॉर्टकट को कहाँ लगाना है वो भी डिपेंड करता है। मैं तुमको बता इसलिए रही हूँ क्योंकि तुम्हें एक तरीके से वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। आंसर तुमने किया तो तुम्हें वेरिफिकेशन भी मिल जाएगा कि हाँ हमारा आंसर ये वाला सही है। देखो ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है, देखो एक चीज देखो, चलो यहाँ पे बताती हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे 233/990 आ रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो जरा क्या आया था, ओवरऑल क्या आया था, पहले क्या आया था 126/99 आया था, जिसको हमने कट तो कर लिया था बट आया तो था ना, आया तो वही था। तो चलो देखो, अगर ऐसा तुम्हें कभी कुछ कहीं पे देखने को मिले 0.3 बार, मतलब सुनना, डेसिमल के बाद किसी डिजिट पे बार लगाए, डेसिमल के बाद किसी डिजिट पे क्या लगाए, बार लगाए, तो इसका आंसर 3/3 लिखोगे। और कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, एक, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 9, 3/9। ओके, समझ में आया, करके भी देख सकते हो। अगर आ रहा है 0.233 और इन सब पे बार लगा, मतलब ये तीनों रिपीट कर रहे हैं, तब तुम क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे 233, मतलब जो जितनी चीजें रिपीट हो रही है वो पूरी पेस्ट कर दी, और कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3, तो नीचे 999। अगर लिखा है 0.4285 4 पे, तो तुम लिखोगे आंसर 4285 और नीचे 9999, ऐसे कर दोगे। बट ये शॉर्टकट है, मैं फिर से बोल रही हूँ। आप जब क्वेश्चंस में आपको एक्सप्रेस करने को बोलेगा तो वो चाहता है कि तुम पूरी प्रोसीजर, उसको प्रोसेस पूरा दिखाओ, तो सीधे लिख दोगे तो आंसर मिलने का है नहीं, बट तुम वेरीफाई तो कर ही सकते हो। जैसे इस वाले में था ना,
अच्छा इस वाले में नहीं लगा सकते थे तुम, अच्छा इसमें तो लगा ही सकते हो, ये है पूरा है, बट इसमें अभी नहीं लगा सकते। हाँ इसमें नहीं लगा सकते, देखो क्योंकि जीरो वाला नहीं है ये, मैंने जो तुम्हें ट्रिक बताई है ये जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 1.27 बार है, क्या है क्या है बेटा 1.27 बार है, समझे मेरी बात को? ऐसे होगा ये। तो इसको चाहो तो ब्रेक कर सकते हो तुम, कैसे ब्रेक करोगे 0.1 प्लस 0.27 बार, ठीक है। इसमें कर सकते हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसमें क्या हो जाएगा 27/99। अब इसको जोड़ लेना, तो जब 1 पॉइंट मतलब ऐसे कुछ आएगा 0 पॉइंट में नहीं आएगा तो क्या करोगे उसको ब्रेक करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, फिर कर पाओगे, समझे मेरी बात को? चलो हम लोगों ने इर्रेशनल्स भी देख लिए, ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमको शुरू करना है क्या, लोकेशन ऑफ इर्रेशनल्स हमारी नंबर लाइन पे। कुछ समय पहले तुम्हारी बुक में इर्रेशनल्स को भी लोकेट करने की प्रथा हुआ करती थी, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है ये तो मुझे नहीं पता, बट तुम्हें पता होना चाहिए था कि रैशनल्स कैसे लोकेट करते हैं। बट ठीक है, इस वीडियो को हम डेडिकेट कर रहे हैं तुम्हारे एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम सीधा स्टार्ट करने वाले हैं इर्रेशनल्स को कैसे लोकेट करोगे तुम नंबर लाइन पे। तो यहाँ तक देखो हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन, रैशनल, इर्रेशनल, उनके डेसिमल एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें विद एग्जाम्पल्स कवर कर लिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ इस सेशन को आपके यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो एक डालेंगे उसमें आपको स्टार्टिंग करेंगे लोकेशन ऑफ इर्रेशनल्स ऑन द नंबर लाइन, और आगे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वगैरह है ना, जितना भी बच रहा है तुम्हारे इस चैप्टर में उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे, वरना इस वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी और तुम लोगों को दुष्ट तो पूरा तो देखते नहीं हो। तो इतना यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कवर करने के लिए, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर चाहो, वरना कोई बात नहीं, पढ़ रहे हो तो बहुत काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है।